students, today we will start lesson number 6, Children of India. Children of India, भारत के बच्चे. So this story is written by or narrated by Ruskin Bond. Okay. How do you go to school? आप स्कूल कैसे जाते हो? Do you know some children in India have to climb a mountain or cross a river to go to school? क्या आप जानते हो भारत में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माउंटेन को क्लाइंब करके स्कूल जाते हो या फिर रिवर को क्रॉस करके स्कूल उनको जाना पड़ता है. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. दे पास मी एवरी डे ऑन देयर वे टू स्कूल. रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस एंड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हिल स्टेशन. रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि जो बच्चे हैं दे पास मी एवरी डे ऑन देयर वे टू स्कूल. रस्किन बॉन्ड को बच्चे जो हैं उस रास्ते से गुजर कर जाते थे जहाँ रस्किन बॉन्ड है. ठीक है. बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस एंड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हिल स्टेशन. बॉयज़ और गर्ल जो कि गांव के थे और आसपास के जो इलाके के बाहरी इलाके के थे जो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे उनको उनके रास्ते से गुजर करके मतलब उनको पास करके जाते थे. देयर आर नो स्कूल बसेस प्लाइंग फॉर दीज चिल्ड्रन. दे वॉक. उन बच्चों के लिए बस नहीं थी, वो वॉक करके ही स्कूल जाते थे. फॉर मैनी ऑफ देम इट्स अ वेरी लॉन्ग वॉक टू स्कूल. कुछ लोगों के लिए स्कूल जाना बहुत ही लंबा था. ठीक है. मतलब रास्ता जो था काफ़ी लंबा था स्कूल जाना. रणबीर हु इज़ 10 हैज़ टू क्लाइंब द माउंटेन फ्रॉम हिज विलेज. जो रणबीर था वो 10 साल का था और उसको क्या करना पड़ता था? क्लाइंब द माउंटेन को चढ़ करके फ्रॉम हिज विलेज अपने गांव से माउंटेन को क्रॉस करके माउंटेन को चढ़ करके वो स्कूल जाता था. 4 माइल्स डिस्टेंस कितनी थी? 4 माइल्स एंड 2000 फीट बिलो द टाउन लेवल. और टाउन के लेवल से 2000 फीट नीचे थी. सोचो कितना उसको माउंटेन चढ़ के स्कूल जाना पड़ता था. ही कम्स इन ऑल वेदर्स. बट वो स्कूल हमेशा सारे वेदर्स में जाता था, चाहे वो वेयरिंग द सेम पेयर ऑफ, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, सर्दी हो बरसात हो, तब भी वो स्कूल जाता था. वेयरिंग द सेम पेयर ऑफ चीप शूज़ अनटिल दे हैव ऑलमोस्ट फॉलन अपार्ट. वही सस्ते से जूते को पहन के जाता था जब तक कि वो फट ना जाए. रणबीर इज़ अ चेयरफुल सोल. रणबीर एक बहुत ही खुशमिजाज बच्चा है, लड़का है. ही वेव्स टू मी वेन एवर ही सीज मी एट माई विंडो. जब भी वो मुझे देखता था स्कूल जाते हुए अपने हाथों से मुझे हाय करके अपने हाथ दिखाता था. समटाइम्स ही ब्रिंग्स मी क्यूकुम्बर्स फ्रॉम हिज फादर्स फील्ड. कभी कभी वो मेरे लिए क्यूकुम्बर लाता था अपने पापा के खेत से. आई पे हिम फॉर द क्यूकुम्बर्स. और मैं उसे पे करता था, मनी देता था उसके क्यूकुम्बर के बदले में. ही यूजेस द मनी फॉर बुक्स और फॉर स्मॉल थिंग्स नीडेड एट होम. वो क्या करता था उस पैसे को बुक्स खरीदने में और अपने घर की छोटी मोटी जो भी ज़रूरतें होती थी उनको पूरा करने के लिए वो सपोर्ट करता था. ओके. मैनी ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक रणबीर पुअर. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रणबीर की तरह गरीब हैं. बट स्लाइटली बेटर ऑफ दैन वॉट देयर पेरेंट्स. मैनी ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइक रणबीर पुअर. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रणबीर की तरह गरीब हैं. बट स्लाइटली बेटर ऑफ देम वॉट देयर पेरेंट्स वर एट द सेम एज. बट जो उनके पेरेंट्स थे उनकी कंडीशन तो और भी ज़्यादा पुअर थी एज़ कम्पेयर टू इनकी बात करें. ठीक है. दे कांट अटेंड द एक्सपेंसिव रेसिडेंशियल एंड प्राइवेट स्कूल्स और एक्सपेंसिव रेसिडेंशियल वो एफर्ट नहीं कर सकते थे. दैट अबाउंड हियर बट मस्ट गो टू द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स विथ ओनली बेसिक फैसिलिटी. बट सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में वो जा सकते थे ओनली फॉर बेसिक फैसिलिटीज़. नॉट मैनी ऑफ देयर पेरेंट्स मैनेज टू गो टू स्कूल. बहुत से ऐसे उनके पेरेंट्स जो थे वो मैनेज नहीं कर सकते थे. ठीक है. वो एफर्ट नहीं कर सकते थे. दे स्पेंड देयर लाइफ्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिलीवरी मिल्क इन द हिल स्टेशन. वो अपना जो काम करके ही अपने खेतों में काम करके अपना वक्त बिताते थे और हिल स्टेशन में मिल्क डिलीवर करते थे. तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल के लिए अफोर्ड कर सकें, इसलिए वो स्कूल में नहीं पढ़ पाए. द लकी वंस गॉट इनटू द आर्मी. कुछ उनमें से लकी हैं जो आर्मी में जिनको जॉब मिल गई. परहैप्स रणबीर विल डू समथिंग डिफरेंट व्हेन ही ग्रोस अप.
बट रणबीर जब बड़ा होगा तो कुछ अलग ही करेगा। He is yet to see a train, but sees planes flying over the mountains almost every day. अभी तक उसने ट्रेन नहीं देखी है, बट उसने देखा है कि ऑलमोस्ट एवरी डे जो माउंटेन से, मतलब माउंटेन के ऊपर से प्लेन जाती है। हाउ फार कैन अ प्लेन गो, ही आस्क। वो पूछता है मुझसे, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि रणबीर मुझसे पूछता है कि प्लेन कितनी दूर तक जा सकता है। ही आस्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने आई टेल हिम, तो रस्किन बॉन्ड ने उसे बताया कि ये तो पूरे संसार में जा सकता है, थाउजेंड्स ऑफ माइल इन अ डे, एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ माइल कवर कर सकता है। यू कैन गो ऑलमोस्ट एनीवेयर, तुम कहीं भी जा सकते हो। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस स्मॉल बॉय इज रणबीर, 10 year old. I will go round the world one day, he vows. वो मन ही मन प्रतिज्ञा करता है कि एक दिन तो मैं जाऊंगा ही, पूरा वर्ल्ड घूमूंगा। आई विल बाई अ प्लेन एंड गो एवरीवेयर। मैं एक प्लेन खरीदूंगा और सभी जगह घूमूंगा। एंड मे बी ही विल, और हो सकता है कि वह ऐसा कर जाए। ही हैज़ अ डिटरमिन्ड चीन एंड डिफाइंड लुक इन हिज आई। उसके आँखों में ये दिखता है। Up to a few years ago, very few girls in the hill or in the villages of India went to school. They helped at home until they were old enough to be married, which was not only old, but there are now just as many girls as there are boys going to school. बहुत कुछ समय की ही बात है, कुछ वर्षों की ही बात है कि जो गर्ल्स थी हिल्स की और विलेजेस की, वो स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? बिकॉज दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम, जब तक कि वो मैरिड के लायक ना हो जाएं। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, बट अब क्या होता है, गर्ल्स भी बॉयज़ की तरह स्कूल जाती हैं। ओके, बिंद्रा इज समथिंग ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट, अ कॉन्फिडेंट 14 year old हु चैटर्स अवे एज द हरीज डाउन द रोड विथ हर कंपेनियंस। बिंद्रा जो कि 14 years की है, वो अपनी कंपनी के साथ, मतलब अपने सहपाठियों के साथ बातें करते हुए रोड से जाती है। हर फादर इज़ अ फॉरेस्ट गार्ड, उसके पापा फॉरेस्ट गार्ड हैं। एंड नोज मी क्वाइट वेल, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि और वो मुझे जानते हैं। आई मीट हिम ऑन माई वॉक्स, मैंने उनसे मिला था वॉक करते हुए। थ्रू द देवदार वुड्स बिहाइंड लंडर, लंडर के पीछे देवदार वुड्स में, देवदार पेड़ों के पेड़, जहाँ पे पेड़ों कह सकते हैं कि देवदार के घन जंगल में, ठीक है, लैंडर के पीछे में मिला था। ये है बिंद्रा। ओके, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 57। एंड आई हैड गॉन यूज टू सी बिंद्रा ऑलमोस्ट एवरी डे। मैं बिंद्रा को देखता हूँ कि वो डेली स्कूल जाती है। व्हेन शी डिड नॉट पुट इन एन अपीयरेंस फॉर अ वीक, आई आस्क्ड हर ब्रदर इफ़ एनीथिंग वॉज रॉन्ग। मैंने देखा कि एक सप्ताह से वो स्कूल नहीं जा रही है, तो मैंने उसके भाई से पूछा कि क्या कुछ है, क्या गलत है भाई, वो स्कूल क्यों नहीं जाती? ओह नथिंग, ही सेज, उसने कहा कुछ नहीं। शी इज़ हेल्पिंग माई मदर कट ग्रास, वो मम्मी की हेल्प कर रही है घास कटिंग करने में। सून द मानसून विल एंड एंड द ग्रास विल ड्राई अप, जल्द ही मानसून आ जाएगा और घास की कटिंग कर रहे हैं। सो वी कट इट नाउ एंड स्टोर इट फॉर द काउ इन विंटर, और इसको स्टोर करके काउ के लिए रखेंगे ड्राई करके। एंड वाई आरंट यू कटिंग ग्रास टू, रस्किन बॉन्ड किससे पूछते हैं? उससे, बिंद्रा के भाई से, कि तुम क्यों नहीं करते भाई घास कटिंग? ओ आई हैव अ क्रिकेट मैच टुडे, बोलता है कि मेरा तो आज क्रिकेट मैच है। ही सेज एंड हरीज अवे टू ज्वाइन हिज टीममेट्स, और जल्द से अपने टीममेट्स के पास चला गया उनको ज्वाइन करने के लिए। अनलाइक हिज सिस्टर्स ही पुट्स प्लेजर बिफोर वर्क, बट जो सिस्टर थी उसकी, वो काम करके भी खुश थी। As winter approaches and the days grow shorter, those children who live far away must quicken their pace in order to get home before dark. जो बच्चे का घर दूर था, जो स्कूल जाते थे, जो इन बच्चों का घर दूर था, अब ठंड का समय आ गया तो क्या होता है, ठंड के समय में दिन जो है छोटे हो जाते हैं, तो अंधेरा जल्दी छा जाता है। ठीक है, तो अंधेरा छाता है तो बच्चे जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगते हैं घर जाने के लिए। रणबीर एंड हिज फ्रेंड्स फाइंड द डार्कनेस हैज़ फॉलन बिफोर दे हैव हाफ वे होम। रणबीर और उसके जो फ्रेंड्स है वो आधे रास्ते पहुँचे हैं, अंधेरा होने से पहले उनको घर पहुंचना है। व्हाट इज़ द टाइम अंकल, पूछते हैं कि अंकल टाइम क्या हुआ है। ही आस्क्ड एज ही ट्रजेस अप द स्टीप रोड पास्ट लवी कॉटेज।
ओके, इट्स डार्क एट 6 एंड बाय देन, अभी 6 बजे हैं। इट्स डार्क एट 6, 6 बजे हैं और अंधेरा छा रहा है। रणबीर लाइक्स टू बी आउट ऑफ द देवदार फॉरेस्ट एंड ऑन द ओपन रोड टू द विलेज। रणबीर लाइक्स टू बी आउट ऑफ द देवदार फॉरेस्ट, देवदार फॉरेस्ट से जल्दी जल्दी निकलना है, एंड ऑन द ओपन रोड टू द विलेज, और ओपन रोड पे आ गया। द मून एंड द स्टार्स एंड द विलेज लाइट्स आर सफिशिएंट, मून और स्टार्स की लाइट्स तो सफिशिएंट है, बट नॉट इन द फॉरेस्ट, लेकिन जंगल में पॉसिबल नहीं है इन लाइट्स का। जंगल तो चाहे दिन भी हो तो भी अंधेरा ही रहता है। वेयर इट इज़ डार्क इवन ड्यूरिंग द डे, दिन में भी अंधेरा सा छाया रहता है जंगल में। एंड द साइलेंट फ्लाइंग ऑफ बैट्स, चमगादड़ उड़ते हैं, एंड फ्लाइंग फॉक्सेस, फॉक्सेस की आवाज़ आती है, एंड द ईयर हुट ऑफ एन आउल कैन बी अ लिटिल डिसकंसर्टिंग फॉर द हार्डेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, और जो आउल की हुटिंग है, भयानक आवाज़ है, वो बच्चों को डरा देती है, ठीक है, छोटे बच्चों को। यूजुअली रणबीर हैज़ द कंपनी ऑफ अदर बॉय, जनरली इसका रणबीर के पास तो दोस्त हैं, ठीक है, उनकी कंपनी है। एंड दे सिंग मोस्ट ऑफ द वे, वो मोस्ट ऑफ द वे गाना गाते जाते हैं। फॉर लाउड सिंगिंग बाय स्मॉल बॉयज़ विद साइलेंट आउल्स एंड फ्राइटन अवे द फॉरेस्ट डेमॉन्स, उनकी आवाज़ से, जब वो गाना गाते हैं तो उनकी आवाज़ से जो डर है वो निकल जाता है, ठीक है। आउल की जो आवाज़ है हुटिंग, वो दब जाती है। वन ऑफ देम प्लेज अ फ्लूट, एक तो फ्लूट बजाता है। एंड फ्लूट म्यूजिक इन द माउंटेन इज़ ऑलवेज इंचैंटिंग, और जो फ्लूट की आवाज़ है माउंटेन में वो तो एकदम भजन की तरह लगती है, काफ़ी मधुर लगती है। Not only in the hill but all over India, children are constantly making their way to and from school. सिर्फ हिल में ही नहीं, इंडिया के सभी जगह पे अब चिल्ड्रन अपना रास्ता बना रहे हैं स्कूल जाने के लिए। इन कंडीशन दैट रेंज फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, इवन चाहे वो तूफ़ान ही क्यों ना आए डेजर्ट का, जैसे कि राजस्थान में, टू ब्लिज़ार्ड्स इन लद्दाख एंड कश्मीर, कश्मीर और लद्दाख में, जैसे कि किसके स्नो के स्टॉर्म, फिर भी वो अपना रास्ता बना रहे हैं, चाहे वो तूफ़ान हो रेत का, चाहे वो तूफ़ान हो रेत का राजस्थान में, चाहे वो लद्दाख या फिर कश्मीर में स्नो का तूफ़ान हो, फिर भी बच्चे अपना रास्ता बना रहे हैं स्कूल जाने के लिए। इन द लार्जर टाउन्स एंड सिटीज़ देयर आर स्कूल बसेस, बट इन रिमोट रूरल एरियाज़ गेटिंग टू स्कूल कैन पोज अ प्रॉब्लम। टाउन्स और सिटी में तो पॉसिबल है बस का चलना, बट रूरल एरियाज़ में ये पॉसिबल नहीं है स्कूल बस से जाना। मोस्ट चिल्ड्रन आर मोर देन इक्वल टू एनी ऑब्स्टिकल दैट मे अराइज अलाइक दोज यंगस्टर इन द गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। Most children are more than equal to any obstacle that may arise like those youngsters in the गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होता है, बहुत से ऑब्स्टिकल ऐसे हैं, लेकिन यंग बच्चे जो हैं रास्ता बना लिया है। इन द एब्सेंस ऑफ अ ब्रिज दे स्विम और वेड अक्रॉस द दनाई रिवर एवरी डे इन ऑर्डर टू रीच देयर स्कूल। अपने स्कूल जाने के लिए वहाँ पे ब्रिज नहीं है नदी में, दनाई रिवर जो है वहाँ पे ब्रिज नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए या तो क्रॉस करके जाते हैं रिवर को, तैर करके जाते हैं। आई हैव ए पिक्चर ऑफ दैम इन माई स्क्रैप बुक। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मेरी स्क्रैप बुक में इनके पिक्चर हैं। होल्डिंग बुक्स और सैचल्स ऑफ लोफ्ट इन वन हैंड, एक हाथ में बुक पकड़े हैं बच्चे। दे डू द ब्रेस्ट स्ट्रोक और डॉग पैडल विद द अदर और फॉर्म अ चेन एंड हेल्प ईच अदर अक्रॉस। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक में बुक्स को पकड़ते हैं, एक में हाथ एक दूसरे का पकड़ के चेन बनाते हैं, और इस तरीके से वो नदी को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। ओके, तो इतना टफ वर्क करके भी वो स्कूल जाने के लिए तैयार है, और हमारे पास इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी हम क्या करते हैं स्कूल जाने के लिए, ओ माय गॉड इतना उठना पड़ेगा मॉर्निंग, ऐसा ऐसा हम सोचते हैं। नेक्स्ट इन पेज नंबर 58, वेयर एवर यू गो इन इंडिया, जब कभी भी आप इंडिया में कहीं भी आप इंडिया में जाओगे, यू विल फाइंड चिल्ड्रन हेल्पिंग आउट विद द फैमिली सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड। बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं जीने के लिए, ठीक है, फैमिली का सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं। वेदर इट बी ड्राइंग फिश ऑन द मालाबार कोस्ट, या तो मालाबार कोस्ट में वो फ़िश ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और गैदरिंग सेफ्रॉन बर्ड्स इन कश्मीर, या फिर
सेफ्रॉन को गैदर कर रहे हैं, बर्ड्स को, सेफ्रॉन के बर्ड्स को कश्मीर में, और ग्रेजिंग कैमल्स और कैटल इन अ विलेज इन राजस्थान और गुजरात, या फिर राजस्थान या गुजरात में कैमल्स को ग्रेजिंग करा रहे हैं, कैमल्स को या फिर कैटल्स को, ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरियों को वो चराते हैं। ओनली द मोर फॉर्चुनेट कैन अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू इंग्लिश मीडियम, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल। जो लकी लोग हैं वही अपने बच्चों को क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में और पब्लिक स्कूल में भेजते हैं। एंड दोज चिल्ड्रन आर रियली फॉर्चुनेट, फॉर सम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर एक्सीलेंट स्कूल, एज गुड एंड ऑफन बेटर देन देयर काउंटर पार्ट्स इन ब्रिटेन और यूएसए और ब्रिटेन में एक्चुअल में वो वाकई फॉर्चुनेट है, लकी हैं कि वो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वेदर इट्स इन अजमेर और बेंगलोर, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़, कानपुर और कोलकाता, द बेस्ट स्कूल सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड। ये जो स्कूल हैं जैसे अजमेर के हो गए, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, कोलकाता, यहाँ के स्कूल बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स के होते हैं, इनकी फ़ीस काफ़ी होती है। द ग्रोथ ऑफ द prosperous middle class has led to an even increasing demand for quality education. सभी quality education चाहते हैं, but as private school proliferate standards suffer too, and many parents must settle for the second rate. बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल को भी एफर्ट्स नहीं कर सकते क्योंकि आजकल स्टैंडर्ड हाई फाई हो गया है। Many parents must settle for the second rate. Okay, the great majority. This is the picture of Ruskin Bond. He is Ruskin Bond. The great majority of our children still attend schools run by the state or municipality. बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी नगर पालिका के स्कूल में वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में। दिस वेरी फ्रॉम द गुड टू द बैड टू द अगली डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर रन एंड वेयर दे आर सिचुएटेड। ये डिपेंड्स करता है कि वो स्कूल अच्छे हैं या बुरे हैं, इनका अंतर बताता है, और वो किस जगह पर सिचुएटेड है उस पर डिपेंड करता है कि उनकी स्टडी कैसी हो रही है। अ क्लासरूम विदाउट विंडोज़ और विथ अ रूफ दैट लेट्स इन द मानसून रेन इज़ नॉट अनकॉमन। क्लासरूम में विंडो ना होना, रूफ ना होना, छतें ना होना, मानसून रेन का आना, ये तो कॉमन है। इवन सो चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी लर्न टू लाइव एंड ग्रो टुगेदर। इसके बावजूद भी अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग धर्म के, जाति के लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। हार्डशिप मेक ब्रदर्स ऑफ अस ऑल। हार्डशिप, कठिनाइयाँ हमें एक दूसरे को भाईचारा सिखाती हैं। द सेंसस tells us that 2 in every 5 of the population, that 2 in every 5 of the population, सेंसस ये कहता है, जो सर्वे है ये कहता है कि 2 in every 5 of the population, 5 में से 2 तो जो हैं एज ग्रुप ऑफ 5 to 15 वो स्कूल ऑलमोस्ट जा ही रहे हैं। ऑलमोस्ट हाफ आवर पॉपुलेशन इज़ ऑन द वे टू स्कूल जाते हैं। एंड हियर आई स्टैंड्स एट माई विंडो, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी विंडो पे खड़ा हूँ, खड़ा होकर वॉचिंग सम ऑफ देम पास बाई। मैं देखता हूँ जो मेरे पास से गुजरते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बिग एंड स्मॉल, चाहे वो बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, बिग हो, स्मॉल हो, सम स्क्रफी, सम स्मार्ट, कुछ स्मार्ट हैं, सम मिसीफियस, कुछ शरारती हैं, सम सीरियस, कुछ गंभीर हैं, ठीक है, बट ऑल गोइंग सम फेयर, सभी कहीं ना कहीं स्कूल जा रहे हैं। होपफुली टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, अपने बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।